नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंदा। आज अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी आज थोड़ा गैप अप में ओपनिंग हुआ था। ये वही पॉइंट है जहाँ पर कल इसने अपना हाई लगाया हुआ था, करीब 24,350 के आसपास कहीं पर लगाया हुआ था। उसके बाद से वहाँ पर से देखते हैं तो यहाँ पर हमको परफेक्टली एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई देता है पहले 1 घंटे के अंदर। लेकिन आज इसने अपना जो सपोर्ट का लेवल था 24,150 या 24,200, ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर होवर होने के साथ ही मार्केट पिछले 2 दिनों में एक रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। नीचे की ओर से 24,150, तो ऊपर की ओर से 24,350, ये 200 पॉइंट के अंदर ही कहीं पर ही होवरिंग हो रहा है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर कल मार्केट फिर से गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए 24,300 के आसपास कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर पहले हमें एक प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर जहाँ पर भी ये हमें 5 मिनट चार्ट पे में हो गया, अभी 15 मिनट चार्ट पे में अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के साथ प्लान आउट कर सकते हैं। मैंने कल भी हमारे वीडियो में भी यही बात कर रहे थे कि मार्केट का जो एंगल है, मार्केट अपोजिशन की तरफ जो मोमेंटम हो रहा है, ये जो मोमेंटम हो रहा था, अगर ये कंटिन्यूअसली 90 डिग्री के जितना पास में रहेगा उतना दिक्कत आ सकता है। मार्केट एक बार अगर फॉल हो जाता है तो ये सडनली फास्ट एंड फ्यूरियस की तरफ से फॉल होने वाला है। लेकिन मार्केट ने आज यहाँ पर देखिए एक टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो हो सकता है अब जो ये इसका जो एंगल बन रहा था वो करीब स्लो एंड स्टेडीली 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा और दूर जा रहा है। तो यहाँ पर अभी सस्टेनेबल की बात हो रहा है। और दूसरी ओर अभी मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है और आज का जो साइडवेज मार्केट है ये उसको सपोर्ट भी दे रहा है। तो इसीलिए अगर यहाँ पर मार्केट में अगर फिर से ऑफसाइड की तरफ जाने के लिए कोशिश कर रहा है तो हम लोग को अभी कहीं पर भी अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है ऑफसाइड की तरफ से, यहाँ पर हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में मान लीजिए कहीं पर भी अगर फिर से फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आना शुरू हो जाता है और ये 24,150 को नीचे की ओर से तोड़ लेता है, या फिर गेप डाउन पे भी थोड़ा वो तो ओपन हो जाता है, 24,100 के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हमें ये जो गैप पेंडिंग है ये सारे फिलअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। 24,000 से लेकर 23,900 तक, यहाँ तक भी मार्केट थोड़ा ट्रैवल कर सकता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगा अगर बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाए, मान लीजिए 24,000 के आसपास कहीं पर अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मतलब 24,000 से लेकर 24,100, इसके बीच कहीं पर भी अगर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, करीब आज क्लोजिंग दे रहा है 24,200 के आसपास कहीं पर क्लोजिंग दे रहा है, और मार्केट यहाँ से और 100-150 पॉइंट का नीचे अगर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट अभी फिर से नया बायर्स यहाँ पर अक्मुलेट हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग ये सारे लेवल के आसपास में जहाँ पर हम लोग नया लोग बाइंग के अपॉर्चुनिटी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के साथ वो लोग यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर से एक यू टर्न ले सकता है और मार्केट फिर से ये जो लेवल है 24,200 के आसपास कहीं पर यहाँ तक भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का कल मंथली एक्सपायरी है, तो कल बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम भी हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया था 52,500 के आसपास कहीं पर। पहले ही 50 मिनट्स कैंडल को अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी टाइम के लिए मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं रहा है, और कल भी मार्केट इसी रेंज के अंदर ही कहीं पर ही घूम रहा था, 52,300 से लेके नीचे की ओर से 52,000 के यहाँ पर ही मार्केट कहीं पर भी घूम रहा है। तो यहाँ पर कल मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर मंथली एक्सपायरी है। और अगर मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट में बड़ा गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, मतलब 52,000 के 52,300 400 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट फिर से अपसाइड की तरफ जाने के लिए कोशिश करेगा, और इस बार जो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 52,800 से लेके 53,000 भी जा सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो पहले चलते हैं थोड़ा डे चार्ट पे। बैंक निफ्टी का डे चार्ट पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूअसली ये इस रेंज के अंदर ही कहीं पर घूम रहा है, 52,500 से लेके 50,000, इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है, और मार्केट यहाँ पर अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है तो ये जो लेवल है 52,000 के आसपास कहीं पर, ये जो गैप भी पेंडिंग है, इस गैप को भी फुलफिल करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो हो सकता है हमको बहुत जल्द ये रेंज भी हम लोग को अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है, 53,000 का लेवल भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं और दूसरे अपॉर्चुनिटी के बारे में भी देख लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर भी ये सारे रेंज के नीचे अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है 52,000 के नीचे, तो यहाँ पर अगर स्लाइटली 52,000 नीचे की ओर आता है या फिर फ्लैट में ओपन होकर नीचे की ओर से आता है, तो यहाँ पर भी हम लोग को ये जो टेल बना हुआ है इतना बड़ा कैंडल का, ये हम लोग का पहला टारगेट होने वाला है 51,800। और उसके बाद भी मार्केट अगर कंटिन्यूअसली गिर रहा है तो यहाँ तक भी हम लोग का टारगेट हो सकता है 1,500 से लेकर 51,200 तक, इतना बड़ा रेंज भी हम लोग को मिल सकता है। लेकिन मार्केट में अगर यहाँ पर भी अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है 52,300 से 400, तो यहाँ पर भी मार्केट ऑप्शन की तरफ जाने के लिए कोशिश कर सकता है।
तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरे आज कोई भी पोजीशन ओपनिंग नहीं है, ना तो मैंने कोई पोजीशन आज ऐड किया हुआ हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।